3/4 लोगों को 50 रुपए महीना देना है। 40% पर कोई संपत्ति कर, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं। 1,000 भी 2,000 देने में दिक्कत हुई। ये व्यवस्था कैसे चले? अपने बचने के लिए सामान्य आदमी की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जम्मू कश्मीर यूटी में इन दिनों अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात को लेकर है तो वो है प्रॉपर्टी टैक्स की। प्रॉपर्टी टैक्स की चर्चा इसलिए है कि बड़े पैमाने पर, या यूं कह लें कि कई पार्टियों के जरिए इस बात को लेकर लगातार यह कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का यह सही समय नहीं है। पहले से यूटी की जनता जो है वो इस हालत में नहीं है आर्थिक स्थिति में कि उस पर टैक्स जो है वो लगाया जाए, और इसको लेकर कई तरह की बातें भी हो रही हैं। इसमें कई बातें ऐसी भी हैं जिससे ऐसा लगता है कि शायद लोग जो है वो पूरी तरह से इसकी जानकारी या इसके जो प्रोविजंस हैं उससे वाकिफ नहीं है। इस बीच कई पार्टियों ने इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया, आवाजें बुलंद हुई, और लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने इसको लेकर अब बिल्कुल ही स्पष्ट बातें कह दी हैं, और उनका जो कहना है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में देश में सबसे कम संपत्ति कर लगाया गया है। एक बार दोहरा रहा हूं, जैसा मनोज सिन्हा साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में देश में सबसे कम संपत्ति कर लगाया गया है। उन्होंने यह कहा है कि अगर मैं आंकड़े बताऊं तो श्रीनगर, जम्मू और बाकी म्युनिसिपैलिटी को मिलाकर कुल 5,20,000 घर शहरों में हैं, शहरों के अंतर्गत हैं। और उनका कहना है एलजी साहब का कि उनमें से 40% लोगों को कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। आगे भी इसके बारे में काफी डिटेल्स उन्होंने दी। उनका कहना है कि 2,03,680 ऐसे घर हैं जो 1,500 वर्ग फुट से नीचे हैं। तो प्रोविजन के मुताबिक अगर 1,500 वर्ग फुट से नीचे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें जो है 1,000 से कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं। इसका मतलब इनको सिर्फ साल में, यानी साल भर में 1,000 रुपए भुगतान करना होगा टैक्स के नाम पर। और इनमें से भी उनका कहना है कि 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ 600 रुपए सालाना अदा करना पड़ेगा। इनमें से, यानी कि 2 लाख जो आंकड़ा है घरों का, 2,03,680 ऐसे घरों में से इनमें से 80% लोगों को जो है महीने का सिर्फ 600। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो वो ये बातें बता रहे हैं, साफ साफ स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि 40% ऐसी आबादी है जिसे कर के नाम पर 1 पैसा भी नहीं देना है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इस प्रोविजन से जो आपत्ति इस प्रोविजन पर है या इससे जो ऐतराज है वो किसे है? क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जो 60% लोग बचे उन्हें ऐतराज है, या उनको ऐतराज है ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है? उनमें से भी उन्होंने बताया कि एक बड़ी संख्या ऐसी है जिन्हें जो है वो 500 रुपए से भी कम देना पड़ेगा, 1,000 देना पड़ेगा या उससे भी कम देना पड़ेगा। तो ये जो आंकड़े हैं ये क्या बताते हैं, और क्या इन आंकड़ों को जब उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सामने रख दिया है तो क्या ऐसा समझा जाए कि अलग अलग पार्टियां जो ये बयान दे रही थी कि फिलहाल स्थिति ऐसी नहीं है, और तो क्या यह माना जाए कि वो अब अपना स्टैंड बदलेंगे, या उनकी जो आपत्ति है वो अब भी बरकरार रहेगी, और वो इसको लेकर क्या तर्क देते हैं अपने स्टैंड पर बने रहने का, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहे अगले आधे घंटे तक। 35% के आसपास ऐसे लोग हैं जिसके 3/4 लोगों को 50 रुपए महीना देना है। 40% पर कोई संपत्ति कर, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं। 1,000 भी 2,000 देने में दिक्कत हुई। ये व्यवस्था कैसे चले? अपने बचने के लिए सामान्य आदमी की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं।
तो इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। एज ए पैनलिस्ट हमारे साथ है बलदेव सिंह बलोरिया, जो डेप्यूटी मेयर है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। हमारे साथ है सलमान निजामी, स्पोक्स पर्सन DPAP, इमरान नबी डार, स्टेट स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और वरिंदर सिंह सोनू, प्रवक्ता PDP। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस विषय पर चर्चा करने के लिए। और सबसे पहले मैं इस बारे में बातचीत करने के लिए इमरान नबी डार आपके पास आना चाहूंगा, और मेरा सवाल यही होगा कि क्या स्थिति स्पष्ट हो गई, क्या तस्वीर साफ हो गई, और क्या अब भी यह लगता है कि इस टैक्स प्रोविजन के खिलाफ या इसके विरोध में जो आवाजें थीं वो क्या नरम पड़ेंगी या वो आवाजें अभी बुलंद रहेंगी? देखिए, कुछ टाइम पहले जो LG साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे लोगों के पास आईफोन है, यहाँ पे लोग जो है वीडियो गेम्स खेलते हैं, और भी कुछ उन्होंने बोला था। मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक उस स्टेटमेंट का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, उनका मकसद क्या था ये बोलने का। दूसरी बात, उनको शायद मालूम है या नहीं मालूम है, या वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि जो शरह जम्मू कश्मीर में BPL की है वो कितनी है। जो हमारे पास आंकड़ा है वो कुछ 30 और 35% के इर्द गिर्द है। दूसरी बात, वो तो ऑलरेडी BPL फैमिलीज है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट जिस चीज पे जो हमने एक इशू जो जिस पे हमने एतराज अपने रखे थे, वो कुछ जो प्रिंसिपली को भी पता है 2019 से, जब 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, 1.5 साल कश्मीर और जम्मू कश्मीर बंद रहा। उसके बाद कोविड लॉकडाउन आया, वो भी तकरीबन 2 बैक टू बैक लॉकडाउन हुए। और उसके बाद आपको ये भी पता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो कश्मीर की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, हॉर्टिकल्चर, उसमें उसको भी कितना नुकसान सहना पड़ा। आज आप देखिए इन्फ्लेशन, आज ही 50 रुपए सिलेंडर गैस में चढ़े हैं। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप टैक्स नहीं लगाइए। देखिए, टैक्स लगाने का एक वक्त था, एक वक्त सही मौका देखना है, बट ये अभी मौका है नहीं। जो मैंने आपको रीजंस बोले कि अभी NC नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि ये मौका टैक्स लगाने का नहीं है। मैं आपके पास फिर आऊंगा, बने रहे हमारे साथ। वरिंदर सिंह सोनू जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या जब अब LG मनोज सिन्हा साहब ने स्थिति साफ कर दी है, लोगों के बीच जाकर एक तरह से उन्होंने बता दिया है कि 40% आबादी को तो टैक्स देना ही नहीं है, और उन्होंने यह भी कह दिया कि एक बड़ी संख्या जिनको 50 रुपए मात्र महीने का देना है, तो क्या ऐसा लगता है कि इस पर जो आवाज उठ रही थी इसके खिलाफ, इसके विरोध में, क्या वो शांत होगी? देखिए, ऐसे है कि आज जो LG साहब का जो बयान आया है, इससे 3 दिन पहले बयान आया था कि आईफोन खरीद सकते हैं, टैक्स वो नहीं दे सकते, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे सकते, लेकिन आईफोन खरीदने पर हम 18% टैक्स देते हैं, ये सरकार को पता होना चाहिए। उसके बाद आया जी ये GP डाटा चला सकते हैं, डाटा खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं, ये भी पता होना चाहिए। अब तीसरी बात आज आ गई है कि ये क्लैरिफिकेशन आ गया कि 40% आबादी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप की जल्दबाजी क्या है जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का, नंबर 1। नंबर 2, आपको याद होगा जब ये जियो का डाटा आया था ना, जियो प्लान आया था, जब आपने भी मेरा ख्याल वो खरीदा होगा, वैसल जी आपने भी वो जरूर खरीदा होगा, वो तब फ्री था, आपको याद है जब फ्री था। जब लोगों को आप लोग उसके ऊपर लाते हो, उसके बाद आप अपनी मनमर्जी करते हो, ये हाथी के दांत हैं, खाने की और दिखाने के कुछ और। अगर आप 50 रुपए घर से लेना चाहते हो तो मजबूरी क्या है 50 रुपए लेने से? क्या 50 रुपए लेके जम्मू कश्मीर के लोगों का भला होगा? पहले हमें यह बताइए। हम जो पहले कहते हैं इनकी मंशा कोई और है। आज मैं किसी घर पे गया था, कोई बीमार था, उसका पता करने के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि 3450 रुपए उनका टैक्स का सर्कुलर बना है, उन्होंने अपने फोन पर आया। एक आम घर है, कोई बड़ा घर नहीं है, वो आम घर है। 3450 रुपया उसका था, और मुझे नहीं लगता वो 10 मरले से ज्यादा घर होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, हमें सरकार की किसी बात पर अब यकीन नहीं रहा। उसकी वजह है, वजह उसकी ये है, एक तरफ से सरकार ने पहले हमारे साथ मेरे बड़े भाई डिप्टी मेयर हैं बलदेव बलोरिया साहब, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, ये बहुत शरीफ आदमी। मुझे बताइए, इसी कारपोरेशन के पहले मेयर चंद्रमोहन गुप्ता साहब ने, जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे, और बलदेव बलोरिया साहब एक कमेटी के चेयरमैन थे, इसमें काउंसिल में उन्होंने, कारपोरेशन ने कहा था कि हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरों ने कहा था प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे। आज रातों रात क्या परेशानी हो गई है कि उनके लीडर
और यही म्युनिसिपल कारपोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स के गुणगान करने पर लगी हुई है। हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की पहले आर्थिक स्थिति ठीक करो, आर्थिक तौर पर इनको मजबूत करो। जो आपने वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए कि हम बड़े इंडस्ट्री पैकेज लाएंगे, वो आ गया। और दूसरी बात ये आप भी कहते हैं ना कि 40% लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं। मुझे बताइए, इस सरकार ने तो 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में डालने का वादा किया था 2014 में, वो आगे काला धन विदेश से वापस आ गया। ये मैंने आपको पहला रिएक्शन ले लिया है फर्स्ट राउंड में। मैं फिर आपके पास आऊंगा। हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं, वरिंदर सिंह सोनू जी को अभी हम सुन रहे थे, पीडीपी के प्रवक्ता हैं। सलमान निजामी जी को पहले आप सुनते हैं, उसके बाद हम जाएंगे बलदेव सिंह बलोरिया जी के पास जो डिप्टी मेयर हैं। सलमान निजामी जी, आपके पास में आ रहा हूं। क्या एलजी साहब ने स्थिति स्पष्ट कर दी है? क्या कोई अभी भी डाउट किंतु परंतु रह गया है? टीपीएपी को क्या लगता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि मुल्क भर में कहीं टैक्स नहीं लिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के इकोनॉमी की बात करें तो आर्टिकल 370 जब से हटा है, तो आप जम्मू की अगर बात करें या कश्मीर की, तो सिटी में जो आप लोग देख रहे हैं, आप जम्मू की आज बात करें, रघुनाथ बाजार में जाएं तो वहां जो बिजनेस है बहुत डाउन है। कश्मीर में भी जो बिजनेस है बहुत डाउन है। और जो बातें भाजपा ने की थी आर्टिकल 370 हटने के बाद कि हम रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, और जिन लोगों ने जो है लोन लेके जो है कारोबार शुरू किया और उनको नुकसान भी भुगतना पड़ा, तो ऐसे जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे आप जो है टैक्स लगा रहे हैं और मकानों पे टैक्स लगा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है ज्यादती है। और सरकार जो है यकीन दिहाई तो दे रही है, लेकिन आपने जैसे लैंड इविक्शन ऑर्डर की बात की, पहले भी ऐसा हुआ था कि जो ऑर्डर आते हैं वर्बली गवर्नर साहब कुछ कहते हैं, लेकिन जमीन पे दुकानें जो है वो तोड़ी गई, अभी तक उनको कंपनसेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी वाहिद है जो गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, हमने सबने प्रोटेस्ट किया, फिर होम मिनिस्टर साहब से बात की, लेकिन फिर जो है बिल्डोजर रुके, लेकिन जो दुकानें तोड़ी गई उनको कंपनसेशन नहीं मिला। इसलिए एक रिटर्न ऑर्डर आना चाहिए कि उसमें जो है गरीब लोगों को एक्सक्लूड किया जाना चाहिए, जो हम पहले भी मांग कर रहे थे और आज भी मांग कर रहे हैं कि आप कैटेगरी बनाइए कि अगर एक प्रॉपर्टी जो है किसी की है, अगर उसने दुकानें जो हैं वो लीज पे दी हैं, तो उस पर टैक्स जो है उसको मकान का भी देना पड़ेगा, घर का भी देना पड़ेगा और उस कमर्शियल प्रॉपर्टी का भी देना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार कंफ्यूज है, ऑर्डर पे ऑर्डर निकाल रही है। जो एक्सपेरिमेंट आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कर रहे हैं वो फेल साबित हुआ। आपने लैंड इविक्शन ऑर्डर निकाला, फिर आपको बिल्डोजर रोकने पड़े क्योंकि आप फेल हो गए, क्योंकि आपको ये समझ आ गया कि हम गलत थे। आज भी जो है आप पहले ऑर्डर निकाला, फिर हमने प्रोटेस्ट किया, बात रखी, आजाद साहब ने स्टेटमेंट दिया कि ये गलत है, तो फिर आप कह रहे हैं कि भाई अब इसमें हम जो है जो थोड़ी जो है उन एक्सक्लूड करेंगे गरीब लोगों को। ठीक है, तो इसलिए सरकार कंफ्यूज्ड है। तो एक्सपेरिमेंट जो है को लगता है कि सरकार का जो स्टैंड है वो रह रहकर थोड़ा बदल रहा है। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि कुछ लोग हैं जो लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। उनका स्टेटमेंट था। उन्होंने यह भी कहा है कि लैंड इविक्शन मामले में अगर आप मुझे आज बता दें कि किसी गरीब का घर तोड़ा गया है तो हम वहां पर जो अधिकारी उसको बर्खास्त कर देंगे। ये दो लोग मारे गए साहब, उनको अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला। रजौरी पहुंच के दो लोगों इसलिए मैंने यहां पर दोहराया है जो आप अभी बात कर रहे हैं। लेट मी हैव द से ऑफ बलदेव सिंह बलोरिया। बलदेव सिंह जी डिप्टी मेयर हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। बलदेव सिंह जी, क्या आप क्या कहेंगे इस पर? आवाजें तो अब कई गोशों से उठ रही थी, लेकिन क्या अब यह आवाज शांत होगी? क्योंकि 40% को टैक्स नहीं देना है कमोबेश, कि उन्होंने साफ तौर से बताया है। विशाल आलम जी नमस्कार। जी जी बोले। जो प्रॉपर्टी टैक्स की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, इस प्रॉपर्टी टैक्स में सबसे पहली जो जम्मू के लोगों को कंफ्यूजन है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को टैक्स देना होगा। तो ये जो टैक्स है ये सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर और जो सिविक हमारी वो जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उन्होंने देना है। जो रूरल एरिया है उसमें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है। जहां तक हम जो बार बार क्लियर हो रहा है, और सबसे ज्यादा पैनिक जब गुमराह कुछ लोगों की तरफ से किया जा रहा है तो वो यही है कि कहीं सब तो नहीं, जो गांव के लोग हैं वो चिंतित है हमें भी टैक्स देना पड़ेगा, तो वो चीज है नहीं। दूसरा, मेरे छोटे भाई सोनू जी ने कहा कि आपने ही कहा था कि जो टैक्स है वो नहीं लगाया जाएगा, फिर आप क्यों लगा रहे हो? तो
जहां तक जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, तो हम तो शुरू से ही नहीं ये चीज चाहते थे कि टैक्स लगाएं, और ये टैक्स हमने लगाया भी नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि पूरे देश का कानून है, हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये होता है कि उसने अपना टैक्स कलेक्ट करना होता है अपनी कॉर्पोरेशन को ऑटोनमस बनाने के लिए। और जो कॉर्पोरेशन अपना खुद के उठने की कोशिश करती है, रेवेन्यू रिसोर्सेज पैदा करती है, उस कॉर्पोरेशन को केंद्र की सरकार और वहां से भी प्रोजेक्ट का पैसा आता है, तो उस तरह का है। लेकिन आज जब सरकार ने ये जो टैक्स का फॉर्मेट भेजा है, एलजी सरकार ने, हुसैन अर्बन डिपार्टमेंट ने भेजा है, तो इसको भी हम अपनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद भी कोई अमेंडमेंट करने की बात होगी तो हम उसको डिस्कस करके पब्लिक डोमेन में लाके, तो क्या कॉर्पोरेशन में डिस्कशन पहले नहीं हुआ था? करेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करें। नहीं, पहले तो हमने कहा था हम नहीं लगा रहे, लेकिन अब अगर इस टैक्स को हम एक्सेप्ट नहीं करते, सरकार तो आज भी कहती है कि अगर आप टैक्स नहीं लगाते तो कोई बात नहीं, लेकिन जब टैक्स नहीं लगाते तो आपको एड नहीं आएगी, जो टैक्स के जो सरकार के प्रोजेक्ट हैं, पैसा है, वो नहीं आएगा। अगर वो पैसा नहीं आता है तो हमारे जम्मू का विकास रुकता है। लेकिन आईजी साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि, और मैं भी कह रहा हूं कि जो इनका फॉर्मेट आया है उस हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट तक जिस आदमी की भी प्रॉपर्टी है उसको कोई टैक्स नहीं है। जो दुकानदार है, जिसकी कच्चा मकान है, खोखा है, दुकान है, उसको कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, जिसकी तो ये बात लगभग वही सामने आ रही है जो एलजी साहब के बयान में भी हमने सुना। हमने हालांकि हमने बयान का थोड़ा इससे ही दिखाया, चूंकि हमें चर्चा इस पर करनी है। लेकिन सवाल ये है कि बाकी जो पार्टियों के लोग जो कह रहे हैं कि इससे पहले भी काफी वादे किए गए जो वफा नहीं हुए, या फिर ये कि कहा कुछ किया गया था, किया कुछ किया गया, तो क्या कहीं ना कहीं इसमें एक अविश्वास का जो एक मुद्दा है वो ढूंढा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, या फिर ये कि इस बात की कोई गारंटी भी होगी कि हाँ जी आज अगर टैक्स नहीं है तो वो टैक्स कब लग सकता है, या ये जो टैक्स अभी लागू होगा अगले कितने वर्षों के लिए इसी प्रकार रहेगा, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, कम से कम 3 साल या 5 साल, जो भी चीजें हैं इसको लेकर हो सकता है कि वो सवाल उठ रहे हो। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सेकंड राउंड में हम सभी के पास आएंगे। उस वक्त आपको आजादी होगी कि आप किसी की बात पर आप काउंटर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आप इशारा कर दीजिएगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। 67+ 38% के आसपास ऐसे लोग हैं जिसके 3/4 लोगों को 50 रुपए महीना देना है। इन 40% पर कोई संपत्ति कर, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं। 1000 भी 2000 देने में दिक्कत होगी, ये व्यवस्था कैसे चलेगी? अपने बचने के लिए सामान्य आदमी की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जम्मू कश्मीर जो यूटी है वहां के एलजी मनोज सिन्हा ने साफ तौर से यह कह दिया है कि 40% लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स, तकरीबन कमोबेश लगभग 40% आबादी को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत जो लोग आते हैं, जो घर आते हैं, उनको ही देना है। उसमें से भी प्रोविजंस अलग अलग बताए गए हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जो इसको लेकर इसके विरोध में जो सियासी आवाजें उठ रही थी, क्या वो तनकीद बराए तनकीद थी या फिर तनकीद बराए तामीर थी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग पार्टियों का अब क्या रुख है, जबकि ये साफ कर दिया गया कि 40% तो आबादी ऐसी जिसको टैक्स देना ही नहीं है। अब जो बचे 60%, उनमें से भी अगर 1000 वर्ग फुट पर किसी का मकान पर उसको टैक्स नहीं देना है, 1500 या 1000 के बीच उसको देना है, इस तरह की कई बातें साफ की गई हैं। जो धार्मिक स्थल हैं उनमें किसी भी तरह का कोई टैक्स उनको नहीं देना होगा। तो अब इस पर क्या जो है इस पर आगे रुख होगा पार्टियों का, ये हम चर्चा कर रहे हैं। मैं फिर से वापस आता हूं, इमरान नबी डार जी आपके पास वापस आ रहा हूं। क्या अब ये लगता है कि जो एक ग्राउंड था आप लोगों का, आप लोग सड़कों पर निकल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या वो ग्राउंड कमजोर होगा और क्या लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी भाई 40% तो टैक्स ही नहीं देना है, गांव के लोगों को टैक्स देना नहीं, तो वो तो आपके प्रोटेस्ट में शामिल होंगे नहीं, तो क्या ये बात अब साफ हो रही है?
मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि इनकी बात करने में और जो जमीन पे अमलाया जा रहा है उसमें बहुत फर्क होता है। आप 40% की बात करें, लेकिन जो पिछले कई दिनों से फ्रंट पेज पे तमाम जितने भी न्यूज़पेपर्स यहाँ पर है उन पे फ्रंट पेज पे जो एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है उसमें तो कहीं 40% का कोई जिक्र नहीं है, या कोई ऐसा ऑर्डर हमको देखने को नहीं मिल रहा जहां पर उन्होंने रिटन फॉर्म में ये आया है कि 40% आबादी को टैक्स लेकिन नहीं अगर देना पड़ेगा। एलजी साहब खुद ये बात कह रहे हैं तो फिर वही बात आ रही है कि विश्वास नहीं हो रहा उस पर। नहीं, एलजी साहब ने इससे पहले भी बोला, उनने पहले भी बोला कि हम गरीबों को नहीं सताएंगे। फिर आपने खुद देखा कि गरीबों के 2-2 मरले 3-3 मरले पे जो दुकानें बनाई थी उनको तो मुनहदम किया गया, उनको तो डेमोलिश किया गया, उनपे तो कोई फिर या तो फिर गवर्नमेंट को उनको कंपनसेट करना चाहिए था। अभी यहाँ चाहे श्रीनगर में हुआ या अनंतनाग में हुआ, बलदेव सिंह बलोरिया जी, क्या इसका जवाब आप देना चाहेंगे कि इसको लेकर कोई ऑर्डर निकलेगा? इसका ऑर्डर ही है। भाई साहब को मैं समझा दूं कि जो एलजी साहब ने कहा कि 40% लोगों को टैक्स नहीं देना होगा, जो 40% की हम बात कर रहे हैं वो सारे लोग 1000 स्क्वायर फुट से नीचे आते हैं। 40% वो लोग आते हैं जो इस टैक्स कैटेगरी में फाल ही नहीं करते, जो हमने फॉर्मेट लाया है। एक सेकंड, नहीं आपने कैसे ये डिटरमाइन किया कि वो 40% लोगों के पास 1000 स्क्वायर फुट से कम मकान बने हुए? ये कैसे, ये कौन सा फिगर, कहां से डेटा ये आपको मिला? जरा आप हमको भी डाटा हमारे पास है, हमारा सारा डाटा हमारे पास है, इसका होमवर्क हुआ है। 40 सरकार ने काम किया है। 40% जो हमने टैक्स नहीं है, जो हमने टैक्स स्लैब रखी है, इस स्लैब में 40% से कम लोग आते हैं। कोई डेटा है और तो दूसरी सामने स्लैब लाइए, जो कोई हमारी ऑर्डर है है उसने सामने कहा लाइए। ऊपर से लोगों को 40% की 50 बात कर रुपए रहे हैं महीना कहाँ और है? 100 रुपए 40% की बात हो महीना रही है। से घर मकान के वो नहीं आते हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं आती है। तो बड़ा क्लियर है, इसमें कौन सा ऑर्डर निकालना कि आपने क्लियर आपने क्या फीता लगा दूसरा के मैं कह दूं, सब मकानों कह रहे हो के कि मेजरमेंट कुछ लिए हैं क्या? आज इतना लगा रहे हैं टैक्स, कम लगा रहे हैं तो कल ज्यादा कर दे हैं। इसमें भी है, ऑर्डर में है कि 2026 तक इसका लॉकिंग पीरियड होगा। 2026 से पहले इसका कोई टैक्स में बढ़ोतरी या कोई चेंज नहीं की जाएगी जो लगाएंगे। तो ये दूसरी, चलिए ये पॉइंट में सामने। वरेंद्र सिंह सोनू जी, क्या ये बात स्पष्ट नहीं है, क्या ये हम जानते नहीं है शहरों में जो होता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर जो भी मकानात आते हैं या जो प्रॉपर्टीज आती है उस पर टैक्स लगता है? ये जो बात अभी हो रही है, क्या इसमें कुछ और स्पष्टता की जरूरत है? देखिए ऐसे है कि वसील जी, मैं बलोरिया साहब को बड़े आराम से सुन रहा था, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात तो पूरी आराम से सुन। शहर का देखिए भारतीय जनता पार्टी एक चीज में बड़ी माहिर है, भाई के साथ लड़ाने। सुनिए, हाँ सुनिए बलोरिया साहब सुन लीजिए, कीजिए आप जम्मू शहर का विकास, लेकिन बात तो सुने ना, बात सुनिए, कीजिए आप जम्मू शहर का विकास, बात सुन लीजिए। हाँ सुनिए, आपने कहा कि देहात को नहीं देना है, शहर को देना। भी भारतीय जनता पार्टी की एक बात बहुत मजेदार है, ये भाई को भाई से लड़ाना जानते हैं। पहले ये हिंदू को मुस्लिम से लड़ाते थे, जम्मू को कश्मीर से लड़ाते थे, गुजर को बकरवाल से लड़ाया, अब पिछले दिनों उन्होंने गरीब को अमीर से लड़ाया कि नहीं लड़ाई, जम्मू कश्मीर में और लेके आए हैं। मैं सुन लीजिए, मैं आप ही की बात कह रहा हूं। आपने अब एक नई लड़ाई जम्मू कश्मीर में लगाई है, नई लड़ाई आज आप चैनल पे लगा रहे हो, देहात और अर्बन की। भाई हम जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करते हैं, आप क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने गुनाह किया कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आपको बहुमत दे दी? गांव के लोगों मुझे बताइए, जम्मू के लोगों का गुनाह है? हमने आपको अपना नुमाइंदा चुन के भेजा, आप मुझे बताइए। नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप बताइए क्या चाहते हैं? गाँव और शहर में आपका कहने का मतलब कि हम जम्मू के जो देहात की बात कर रहे हैं उनको भी टैक्स होना चाहिए। आप दूसरी बात कह रहे हो, आप जम्मू के लोगों के साथ, आप जम्मू के लोगों के साथ धोखा कर रहे हो। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को आर्थिक तौर पे इतना बिल्कुल हम जम्मू के लोगों के साथ खड़े हैं, जम्मू के लोगों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि हमारी खोई हुई जमीन जो है शायद प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे वापस आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। जम्मू के लोग जो है वो सब कुछ जानते हैं। सलमान निजामी, क्या इस बात में इसमें वाकई कुछ और स्पष्टता की जरूरत आपकी पार्टी महसूस करती है? समझाना पड़ेगा और लोगों को। देखिए, मैंने पहले भी कहा ये कंफ्यूजन जो है, सरकार को व्हाइट पेपर एक इशू करना चाहिए, कंफ्यूजन जो है लोगों के माइंड से क्लियर करना चाहिए। पहले भी आपने लैंड इविक्शन ऑर्डर पे जो है आश्वासन तो दिया,
यकीन दहाई करवाई, लेकिन उसके बावजूद जो है दुकानें आपने देखा कि सील हो गई, दुकानों पे बिल्डोजर लगा और 2 लोगों का जो है उनकी मौत हुई हार्ट अटैक से। तो उनको अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला। और आज भी जो टैक्स आप कह रहे हैं वर्बली, यहाँ डिप्टी मेयर साहब जम्मू के हैं, ये भी वर्बली कह रहे हैं, कोई इन्होंने जो है कोई व्हाइट पेपर इश्यू नहीं किया, उसमें ये कहा कि भाई 40% को हम एक्सक्लूड करेंगे इसमें से। तो इसलिए सरकार ने बहुत से वादे पहले भी किए थे और जो भी ये फैसला ले रहे हैं वो बेबुनियाद साबित हो रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है पहले ही इस मुसीबत में है। पिछले 8 सालों से 3 सालों में 3 गवर्नर चेंज हो गए। हर गवर्नर आते हैं, अपना अपना एक्सपेरिमेंट करके चले जाते हैं। पहले सत्यपाल मलिक साहब आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर मुर्मू साहब आए, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, अब ये साहब आए हैं, ये भी जो इनके एक्सपेरिमेंट है वो भी फेल हो रहे हैं, क्योंकि लोग इनके फैसलों के साथ नहीं है। अगर इन्होंने कोई अच्छा काम किया होता लोग उसको अप्रिशिएट करते। हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हम उन तंजीमों में से नहीं है। अगर आप अच्छा काम करते हम आपको अप्रिशिएट करते, लेकिन जब लोगों के हित में नहीं है फैसले आपके जो भी आपने लिए हैं, तो मुझे लगता है इनको विड्रॉ करने चाहिए ये ऑर्डर जो इन्होंने निकाला। मैं आखिर में बस ये कहना चाहूंगा कि जैसा उपराज्यपाल साहब ने कहा है कि इसमें कुछ लोग जो है वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मतलब क्या था वो शायद बेहतर समझते होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसको लेकर कोई सुविचार है तो उस पर बातचीत भी हो सकती है। तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको ये जो समस्या की तरह की एक चीज दिख रही थी वो समाधान या हल की तरफ बढ़ रही है। अब उसमें क्या तब्दीली होती है, क्या कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो शायद आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। मुझे दें इजाजत।